जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। मोस्ट वेलकम आपका 15,000 प्लस MCQ सीरीज। और आज ये 15,000 जो 1 जुलाई से हमारी सीरीज चली थी, आज इसकी लास्ट क्लास है। और मेरा टारगेट सुन लो, 21 तारीख से क्या टारगेट है। 2 दिन यानी कि 21 और 22 को हरियाणा जीके की 9:30 बजे दोनों दिन 6-6 घंटे की क्लास मिलेगी। 2500 प्रीवियस ईयर करवाए जाएंगे, वही क्लास आपको देखनी है। फालतू मत्था कहीं पे भी नहीं मारना है, ठीक है। 21 और 22 को बीच में ही एक हरियाणा की करंट अफेयर्स वो सुबह 7 बजे डाली जाएगी। 22 तारीख को डाल दी जाएगी सुबह 7 बजे, जिसके अंदर हरियाणा की करंट अफेयर्स रहेगी। वही वीडियो देखनी है। आर्थिक बजट, ये सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, हरियाणा की नई नई योजनाएं, हरियाणा के विभागों के नए नए बदले गए नाम, और हरियाणा की जनवरी से जुलाई 2025 तक की करंट अफेयर्स। और अभी आपकी डेली रात को 7 बजे से 11 बजे तक लाइव क्लास रहेगी हर सब्जेक्ट की। जैसे हिंदी की एक दिन, इंग्लिश की एक दिन मैथ रीजनिंग की, ये लाइव क्लास आपकी चलेंगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज गला भी थोड़ा खराब है मेरे दोस्तों, थोड़ा कोऑपरेट करने की कोशिश करेंगे। हरियाणा में महारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत वर्तमान में लगभग कितने गांव को शामिल किया गया है? लगभग 6,000 गांव को शामिल किया गया। पूरे गांव की बात की जाए तो मेरे दोस्तों 5,745 गांव को शामिल किया गया। CT 2023 के अंदर आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। महारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत हरियाणा राज्य के अंदर कब की गई थी? 1 जुलाई 2015 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत जनवरी 2022 तक कितने गांवों को जोड़ा गया? लगभग मेरे दोस्तों 5,569 गांवों को जोड़ा गया। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। देश का प्रथम अति आधुनिक आंगनवाड़ी कौन से स्थान के ऊपर स्थित है? तो राइट ऑप्शन नंबर बी, हसनपुर सोनीपत के अंदर। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। केंद्र सरकार ने कब 2015 के अंदर हसनपुर गांव सोनीपत में हरियाणा प्रदेश का प्रथम अति आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र लॉन्च किया था भाई? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे, आदर्श गांव योजना के लिए हरियाणा के कितने सांसदों ने गांव गोद लिए? ये वैसे पुराना क्वेश्चन हो चुका है। 15 सांसदों ने गोद लिए थे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। हरियाणा की डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना उन छात्रों को आवृत करती है जो निम्न के अंतर्गत आते हैं। जो निम्न के अंतर्गत आते हैं केवल अनुसूचित जाति अथवा पिछड़ी जातियां मेरे दोस्तों, ठीक है। इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2005-6 के दौरान इस योजना की शुरुआत की गई थी। 2009 के अंदर इसको संशोधन किया गया। इसके अंदर इसे स्नातक कक्षाओं तक, पहले ये 12th तक की हुआ करता था, फिर इसको स्नातक कक्षाओं तक इसको बढ़ा दिया गया है। जिसके तहत अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के जो छात्र हैं उनको अंकों के आधार पर, तो इतने कितने % अंक प्राप्त किए हैं? तो 9वीं से स्नातकोत्तर तक 8,000 से 12,000 रुपए, और जबकि 9वीं कक्षा तक अंकों के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। दीनबंधु ग्राम उद्योग योजना को वित्तीय सहायता दी जा रही है। किससे वित्तीय सहायता दी जा रही है? नाबार्ड बैंक से वित्तीय सहायता दी जा रही है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। हरियाणा राज्य की कौन सी योजना क्रियाकलाप उन्मुख शिक्षा योजना अवधारणा पर आधारित है? डी ऑप्शन मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। हरियाणा सरकार ने फरवरी 2014 के अंदर मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना की शुरुआत की थी। हरियाणा सरकार के द्वारा लागू प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कितनी आयु वर्ग के निवासियों को बीमा कवर प्रदान करती है? राइट ऑप्शन रहेगा 18 से 70 वर्ष भाई। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया था? 8 मई 2015 को किया गया था। 8 मई 2015 को किया गया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 30 विभिन्न विभागों की 250 योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? राइट ऑप्शन रहेगा ई सेवा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। हरियाणा में बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए क्या कार्यान्वित किया गया है? हरियाणा में बच्चों की स्थिति को सुधारने के लिए ऑप्शन नंबर ए, एकीकृत बाल विकास परियोजना एकीकृत बाल विकास परियोजना को कार्यान्वित किया गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा?
ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जो माँ है उनकी माताओं को भोजन के बारे में, पूरी स्कूली शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में ये प्रदान की जाती है। हरियाणा सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे कुटुंबों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की? तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की। कब की गई थी? उस समय हरियाणा के मंत्री मनोहर लाल खट्टर थे मुख्यमंत्री। 3 मार्च 2017 को वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ दर्शन नामक योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत इसमें 70% जो खर्चा है वो सरकार देगी, 30% जो खर्चा है वो भी लाभार्थी देंगे, ठीक है, जो इसका लाभ उठाएंगे। हरियाणा में तीर्थ दर्शन योजना किससे संबंधित है? वरिष्ठ नागरिकों के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा सरकार के द्वारा जल संरक्षण मिशन कौन से वर्ष प्रारंभ किया गया? हरियाणा सरकार के द्वारा जल संरक्षण मिशन 2001 के अंदर प्रारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई संत गुरु रविदास सहायता योजना किसके लिए है? छोटे कारीगरों के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री थे उस समय, तो उनके द्वारा 4 फरवरी 2018 को हरियाणा सरकार के द्वारा संत गुरु रविदास सहायता योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत जो छोटे कारीगर हैं और महिलाएं हैं उनको बिना ब्याज के 25 रुपए तक की ऋण राशि उपलब्ध करवाएगी, और इस ऋण पर जो भी ब्याज लगेगा वो हरियाणा राज्य सरकार वहन करेगी। कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बाबा श्रवणनाथ के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। हरियाणा में किस वर्ष प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि डीबीटी योजना का शुभारंभ किया गया? डीबीटी योजना की शुरुआत हरियाणा के अंदर 2013 के अंदर की गई थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के द्वारा सार्वजनिक जितने भी वितरण प्रणाली है उसमें सुधार लाने के लिए खाद्य के यानी कि जो खाद्य लेते हैं, जो खाने के लिए बीपीएल परिवार जो भोजन लेते हैं उनके लिए नगद अंतरण जैसी स्कीमों सहित प्रदान की जाती है। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब शुरू की गई? 1 जनवरी 2006 को। सिटी 2023 के अंदर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। हरियाणा राज्य में वृद्ध अवस्था यानी कि बूढ़े जो लोग हैं उनको सम्मान भत्ता योजना की तर्ज पर जिन परिवारों में केवल लड़की है लड़कियां हैं, ठीक है, उनके लिए योजना की शुरुआत की गई है 1 जनवरी 2006 को। तो गला थोड़ा खराब है मेरे दोस्तों, एडजस्ट कर लेंगे। हरियाणा सरकार के द्वारा हाल ही में किसके लिए पेंशन योजनाओं की घोषणा की गई है? हरियाणा सरकार के द्वारा हाल ही में पत्रकारों के लिए पेंशन की घोषणा की गई है, यानी कि जो 2017 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। मनोहर लाल खट्टर उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने घोषणा की कि 60 वर्ष या उससे अधिक जो भी मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मी है उनको 10,000 रुपए क्या दी जाएगी? मासिक पेंशन दी जाएगी। लेकिन उसके लिए उनको पत्रकारिता के अंदर 20 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, उनकी आयु 60 वर्ष होनी चाहिए या 60 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। शहरी क्षेत्र विकास के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? मंगल नगर विकास योजना की शुरुआत की गई है। कब की गई थी मंगल विकास नगर योजना की शुरुआत? 2017-18 के अंदर की गई थी। हरियाणा के बेरोजगार नौजवानों के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? सक्षम युवा योजना। सक्षम युवा योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार के द्वारा 1 नवंबर 2016 को की गई थी। 1 नवंबर 2016 को की गई थी। हरियाणा कौन से स्तर तक महिलाओं को मुफ्त शिक्षा प्रदान करती है? कौन से स्तर तक? बैचलर की डिग्री तक। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। पहले नहीं थी मेरे दोस्तों, हरियाणा सरकार के द्वारा इस योजना की जो शुरुआत है वो सितंबर 2015 में की गई थी, ठीक है, लेकिन ठीक है, और पहला राज्य बन गया था। और अभी सरकार जो है गरीब लड़कियों को, केवल गरीब लड़कियों को पोस्ट ग्रेजुएट तक की जो शिक्षा है मुफ्त करवाने का काम करती है। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना हरियाणा के अंदर कब लागू की गई थी? 1 जनवरी 2006 को लागू की गई थी भाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। प्रदेश में अस्वच्छ व्यवसाय में लगे अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए किस स्थान पर छात्रावास है? करनाल, फरीदाबाद, अंबाला, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बाल विकास परियोजना हरियाणा राज्य से संबंधित है? बाल विकास परियोजना समेकित बाल विकास परियोजना। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा कौशल विकास का संबंध किस विभाग से है? हरियाणा कौशल विकास का संबंध
तकनीकी शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ठीक है, बेरोजगार युवाओं को जैसे कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के अंदर, फूड प्रोसेसिंग के अंदर, फर्नीचर फिटिंग, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट में, ज्वेलरी में, टेक्नोलॉजी, बहुत सारी 40 तकनीक क्षेत्रों में उनको क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है हरियाणा कौशल विकास के द्वारा भी। हरियाणा में महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? हरियाणा में महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर 1000 है। तो पुलिस का पूछे तो पुलिस का हेल्पलाइन नंबर 100 है और अभी डायल 112 है मेरे दोस्तों। फायर स्टेशन का पूछे तो 101 है। महिला हेल्पलाइन जो घरेलू हिंसा जो होती है उसको लेकर 181 है और एम्बुलेंस हेल्पलाइन क्या है, 108 है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है? राइट ऑप्शन रहेगा 51,000 रुपए की राशि जो है प्रदान की जाती है। विधवा महिला की जो बेटी होती है उसको 51,000 रुपए दिए जाते हैं। अनुसूचित जाति या जो अनाथ लड़कियां होती हैं उनको अभी 71,000 रुपए दिए जाते हैं। पहले 51,000 रुपए दिए जाते थे। अनुसूचित जाति से जो महिलाएं अनाथ लड़कियों की शादी में भी 71,000 रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, और जनरल जो वर्ग है और जनरल जो कैटेगरी है उसमें जो पिछड़ा वर्ग आते हैं उनकी शादी के लिए 11,000 रुपए दिए जाते हैं। महिला खिलाड़ी की शादी के लिए 31,000 रुपए दिए जाते हैं। फरवरी 2017 में नाबार्ड ने पेयजल आपूर्ति योजना के लिए हरियाणा सरकार को कितना ऋण मंजूर किया था? 157 करोड़ रुपए ऋण मंजूर किया था। बाकी अभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। देवी रूपक योजना कब शुरू की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है, 25 सितंबर 2002 को देवी रूपक योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत लड़के और लड़कियों में भेदभाव समाप्त करके और महिला और पुरुषों के अनुपात को संतुलित करने के लिए देवी रूपक योजना की शुरुआत की गई थी। हरियाणा में देवी रूपक योजना का उद्देश्य क्या है? हरियाणा में देवी रूपक योजना का उद्देश्य हरियाणा में जनसंख्या वृद्धि को क्या करना, स्थिर करना मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कब शुरुआत की थी? 25 सितंबर 2002 को। हरियाणा में विधुर पेंशन योजना किसके लिए है? विधुरों को पेंशन दिए जाने के लिए है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा में मंगल नगर विकास योजना कौन से क्षेत्रों के विकास की एक योजना है? मंगल नगर विकास योजना शहरी। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा सरकार ने किस जिले में 21 अप्रैल 2015 को महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सरस्वती पुनरुद्धार परियोजना पर उत्खनन कार्य आरंभ किया मेरे दोस्तों? राइट ऑप्शन रहेगा यमुनानगर। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट भाई। मध्याह्न भोजन स्कीम किस विभाग के अंतर्गत आती है? मध्याह्न भोजन जो स्कीम है वो कौन से विभाग के अंतर्गत आती है? वो आती है शालेय शिक्षण एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन। और भारत सरकार के द्वारा मिड डे मील की जो स्थापना है वो कब की गई थी? 4 अगस्त 1995 को की गई थी। पूरे भारत के अंदर इसको लागू किया गया था। सबसे पहला राज्य जो था लागू करने वाला वो तमिलनाडु था मेरे दोस्तों। हरियाणा राज्य में देवी रक्षक, हाँ राज्य नहीं तमिलनाडु, हाँ तमिलनाडु राज्य था सबसे पहला मिड डे मील की शुरुआत करने वाला। देवी रक्षक योजना की कब प्रारंभ की गई थी? 2 अक्टूबर 2003। कंफ्यूज नहीं होना है देवी रूपक और देवी रक्षक में, बहुत सारे स्टूडेंट इसको लेकर कंफ्यूज हैं। देवी रूपक योजना 25 सितंबर 2002 को, देवी रक्षक योजना कब शुरुआत की गई थी? 2 अक्टूबर 2002 को की गई थी। इस योजना के अंतर्गत परिवार की, अगर परिवार में कोई मुखिया है जो भाई पूरा परिवार उसके ऊपर डिपेंड है, अगर उसकी दुर्घटना के अंदर मृत्यु हो जाती है, वो विकलांग हो जाता है तो उसको 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। शरीर के कोई 2 अंगों की हानि हो जाती है 50,000 रुपए दिए जाते हैं। शरीर के किसी एक अंग की हानि होने पर 25,000 रुपए का मुआवजा उसको दिया जाता है। हरियाणा में महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत कौन सी योजना प्रारंभ की गई? राइट ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि खोता योजना, आपकी बेटी हमारी बेटी। हरियाणा में राज्य सरकार के द्वारा संचालित बाल देखभाल संस्थानों का नाम बदलकर क्या किया गया है? वो किया गया है जगन्नाथ आश्रम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य की कौन सी योजना क्रियाकलाप उन्मुख शिक्षा की अवधारणा पर आधारित है? वो है मेरे दोस्तों मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना।
हरियाणा में ऑपरेशन दुर्गा का संबंध किससे है? भाई हरियाणा सरकार के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत हरियाणा सरकार के द्वारा 13 अप्रैल 2017 को यानी कि बैसाखी वाले दिन की गई थी मेरे दोस्तों, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में यह घोषित किया कि वह किसको स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेंगे। तो किसको घोषित किया मेरे दोस्तों? गुरुग्राम को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। आशा योजना पूछा गया है कि आशा योजना किससे संबंधित है? तो आशा योजना जो है वो सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संबंधित है। इस योजना की शुरुआत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को शुरू की गई थी। 12 अप्रैल 2005 को शुरू की गई थी। गर्भवती महिलाओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है? राइट ऑप्शन रहेगा किलकारी। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस योजना की घोषणा की जिसके लिए तीर्थ दर्शन, ठीक है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसके लिए तीर्थ दर्शन योजना की घोषणा की? हरियाणा के वरिष्ठ नागरिकों के लिए। कब मेरे दोस्तों? मार्च 2017 के अंदर। उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे, उनके द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। अंतरजातीय विवाह करने वाले दंपति को हरियाणा में कितनी राशि दी जाती है? अभी तो मेरे दोस्तों पहले 1 लाख रुपए दिए जाते थे, अभी कितने रुपए कर दिए गए? 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है। 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है। कब किया गया है 2.5 लाख रुपए? 2019 में। पहले 1 लाख रुपए दिए जाते थे जब ये पूछा गया था एग्जाम के अंदर, लेकिन अभी 2019 में इसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया है? 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है। अंतरजातीय विवाह योजना का एक ही उद्देश्य है कि लोगों के बीच में जो अंतर जाति को लेकर विवाह के लिए भाई जो मतभेद है, ठीक है, तो वो उसके अंदर जो है उसको शामिल किया गया है कि भाई किसी जाति को लेकर जो है मतभेद ना रहे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का प्रारंभ पानीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कब किया गया था? 22 जनवरी 2015 को किया गया था। 22 जनवरी 2015 को किया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहां से आरंभ की थी? पानीपत से इसकी शुरुआत की थी। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? वो किया गया था मेरे दोस्तों श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। सिटी 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। हरियाणा राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए नई ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषित किया गया? साक्षी मलिक को घोषित किया गया। साक्षी मलिक को ब्रांड एम्बेसडर के लिए क्या किया गया है? घोषित किया गया है भाई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से किस अभियान की शुरुआत की? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कितनी बार देख लो ये क्वेश्चन पूछा गया है। ब्रांड एम्बेसडर कौन है? साक्षी मलिक हैं। हरियाणा में खेलों के प्रोत्साहन के लिए कौन सी सरकारी योजनाएं हैं? हरियाणा में खेलों के प्रोत्साहन के लिए पूछा गया कि कौन सी सरकारी? प्रशिक्षण देना, खेल स्टेडियम बनाना, खेल संस्थाओं को अनुदान देना। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। हरियाणा में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कौन से वर्ष के दौरान शुरू की गई थी? 8 अप्रैल 2015 को हरियाणा सरकार के द्वारा मेरे दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 8 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। इंदिरा गांधी अति उष्मीय शक्ति परियोजना हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? इंदिरा गांधी झज्जर झाड़ली के अंदर है। पावर प्रोजेक्ट इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट नाम से कोयला के ऊपर चलने वाली बिजली संयंत्र का निर्माण झज्जर यानी कि झाड़ली के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा भाई। मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना के द्वारा कितनी श्रेणियों की भू जोत में कृषि कार्य करने हेतु प्रगतिशील किसानों को अभिप्रेरित किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी 4 भाई। सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना की शुरुआत 2023 के अंदर की गई थी। इसको खेती के अंदर आधुनिक तरीके से बेहतर प्रदर्शन करने वाले किसानों को नगद राशि देकर उनको सम्मानित किया जाता है। प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार। पहला पुरस्कार 5 लाख रुपए, दूसरा 3 लाख और तीसरा जो है 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। पहला पुरस्कार 1 किसान को, दूसरा 2 किसानों को और तीसरा पुरस्कार 5 किसानों को मिलेगा। ठीक है, पहला 1 किसान को, दूसरा 2 किसानों को मिलेगा और तीसरा जो है 5 किसानों को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे।
हरियाणा नल का योजना 2021 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण लोगों को नल का पानी उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा में किस वर्ष बीज योजना की शुरुआत की गई थी? हरियाणा में बीज योजना की शुरुआत 2011 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? वंदे मातरम योजना का संबंध महिलाओं से है, महिलाओं से। वंदे मातरम योजना का जो संबंध है वो महिलाओं से है। इस योजना के तहत 5,000 रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। जो महिला पहली बार गर्भवती हुई है उनके लिए इस योजना का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक आंगनवाड़ी से 11 गर्भवती महिलाओं को 5-5 हजार रुपए खाते में दिए जाने का प्रावधान है। हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सभी रबी फसलों के लिए कृषकों के द्वारा भुगतान की जाने वाली एक समान प्रीमियम राशि कितनी है? वो है 1.5%। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। हरियाणा की डॉक्टर अंबेडकर चिकित्सा सहायक योजना निम्न समुदाय वर्ग को आवंटित करती है। किसको? केवल अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति। दीनबंधु हरियाणा ग्राम उद्योग योजना को वित्तीय सहायता दी जा रही है। किससे वित्तीय सहायता दी जा रही है? नाबार्ड से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, हुड्डा का नामकरण किया गया है। हुड्डा का नामकरण क्या किया गया? हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, यानी कि हुड्डा को मर्ज कर दिया गया HSVP के अंदर। हुड्डा की फुल फॉर्म क्या है? हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। हरियाणा सरकार की अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंतर्गत दोपहर भोजन तथा रात्रि भोजन प्रत्येक के लिए लागत कितनी है? ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर ये भाई 10 रुपए 10 रुपए। हरियाणा सरकार के द्वारा मार्च 2017 में निम्न में से कौन सा पोर्टल भूमि सौदे में पारदर्शिता लाने हेतु जारी किया गया? मेरे दोस्तों, ई भूमि पोर्टल लॉन्च किया गया। कब? 2017 के अंदर भाई। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना गरीबों के लिए है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? 8 मई 2015 को की गई थी। ये किसके लिए? जीवन बीमा भाई, जीवन बीमा। सी ऑप्शन। हरियाणा में मंगल नगर विकास योजना कौन से क्षेत्रों की एक विकास योजना है? शहरी क्षेत्रों की एक विकास योजना है। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। इस योजना के माध्यम से 1,000 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार के द्वारा शहरों के विकास पर खर्च किया जाएगा। तो सकल राज्य की बात में आ गई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है भाई, और बताना इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है। हरियाणा की GSDP पंजाब के GSDP से कम है, तो इससे कम नहीं है, ये गलत है। हरियाणा की GSDP राजस्थान के GSDP से कम है, ये केवल सही है। बाकी पहला ऑप्शन जो है इसके अंदर गलत दिया गया है। हाल ही में शुरू की गई कौन सी योजना हरियाणा में फसल विविधीकरण और जल संरक्षण पर बल देती है? मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार के द्वारा 2020 के अंदर की गई थी, जिसके तहत धान की फसल में विविधता के लिए किसानों को 7,000 रुपये प्रति एकड़ वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, और अभी बढ़ाकर उसको 8,000 रुपये किया गया है। हरियाणा में किस वर्ष दीनबंधु हरियाणा ग्राम उद्योग योजना की शुरुआत की गई थी? दीनबंधु हरियाणा ग्राम उद्योग की शुरुआत 2017-18 के अंदर की गई थी। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 कंप्लीट डेट दी हुई मिले तो आपको क्या लगाना है? 2018 लगाना है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है भाई, और बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। हरियाणा का GSDP बिहार के GSDP से अधिक है। ठीक है। हरियाणा का GSDP उत्तराखंड के GSDP से अधिक है। बिहार और उत्तराखंड दोनों से अधिक है भाई, बिल्कुल सही है। ए और बी दोनों आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है।
तो नेक्स्ट है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना कि इनमें से कौन सा कथन सही है। हरियाणा का जीएसटीबी बिहार के जीएसटीबी से अधिक है। पंजाब का जीएसटीबी हरियाणा के जीएसटीबी से अधिक नहीं है, कम है मेरे दोस्तों। तो केवल केवल पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली की किस दिशा में हरियाणा राज्य आच्छादित नहीं है? तो दिल्ली की किस दिशा में हरियाणा राज्य आच्छादित नहीं है? पूर्व दिशा में मेरे दोस्तों। तो अपने देश की राजधानी दिल्ली, ठीक है, हरियाणा और पूर्व में तो हरियाणा उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है, जबकि जो हरियाणा प्रदेश और दिल्ली की जो सीमा लगती है वो उत्तर दक्षिण और पश्चिम में लगती है, उत्तर दक्षिण और पश्चिम से लगती है। और हरियाणा के कौन कौन से जिले, झज्जर हो गया, सोनीपत हो गया, गुरुग्राम हो गया, फरीदाबाद हो गया, ये दिल्ली से टच करते हैं। आधार कार्ड का प्रबंधन करने वाले यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डाटा सेंटर हरियाणा के कौन से शहर के अंदर स्थित है? मानेसर के अंदर। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। महिला पुलिस स्वयं सेवक पहल को आरंभ करने वाला हरियाणा राज्य कौन सा राज्य बना? हरियाणा राज्य पहला राज्य बना भाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चंडीगढ़ हरियाणा का जाकिर हुसैन रोज गार्डन निम्न में से किस वर्ष निर्मित किया गया था? चंडीगढ़ का रोज गार्डन पूछा गया। रोज गार्डन की शुरुआत 1967 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा का निम्न में से कौन सा ग्राम पहल प्रथम खुला शौच मुक्त यानी कि ओडीएफ ग्राम बना और उसका नामकरण ट्रंप गांव रखा गया, ट्रंप के नाम पर रखा गया? वो था मरोरा गांव मेरे दोस्तों, मरोरा गांव, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के किस जिले में की स्टोन नॉलेज पार्क है यानी कि केकेपी का उद्घाटन किया गया है? वो किया गया है गुरुग्राम के अंदर। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। गुरुग्राम का जो सोना उपमंडल है उसके अंदर एक गांव आता है निमोठ, निमोठ गांव, ठीक है, उसके अंदर किया गया है मेरे दोस्तों। करनाल के पास की जगह योद्धा दुर्योधन ने स्वयं को पराशर तालाब में तब तक छिपाकर रखा था जब तक कृष्ण के उपहास ने उसको लड़ाई के लिए बाहर निकाला। कहां पर छिपा कर रखा था? बहलोलपुर के, करनाल जिले के जो गांव बहलोलपुर है उसके परिसर में एक पाराशर सरोवर था, उसमें खुद को दुर्योधन ने छुपा कर रखा था। राज्य के सरकारी कार्यालयों में आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली यानी कि ABAS का इस्तेमाल लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? देश का पहला राज्य हरियाणा राज्य, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। खुले में शौच से आजादी, खुले में मल त्याग से स्वतंत्र सप्ताह हरियाणा में कब मनाया गया था? हरियाणा में 9 से 15 अगस्त 2017 को मनाया गया था मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताओगे। हरियाणा की पहली सशस्त्र बल तैयारी संस्था कहां पर स्थापित की जाएगी? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, सोनीपत के अंदर स्थापित की जाएगी। कहां पर? सोनीपत के अंदर, सोनीपत के खांडा गांव के अंदर स्थापित की जाएगी। निम्नलिखित सभी हरियाणा वन विकास निगम का मुख्य लक्ष्य है सिवाय किसके? तो सिवाय किसके? तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसर पैदा करना, कृषकों को संबंधित तकनीकी हस्तांतरण करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। लकड़ी और कास्ट ईंधन की कीमत खुले बाजार, लकड़ी और कास्ट ईंधन की कीमत खुले बाजार में सुस्थिर करना, जनसंख्या नियंत्रण के विषय में ग्रामीणों को क्या करना? शिक्षित करना। बाकी इसके सभी उद्देश्य हैं। हरियाणा सरकार ने अपना पहला खाद्य बैंक कहां पर शुरुआत की थी? वो की थी गुरुग्राम के अंदर भाई। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कब? 2013 के अंदर भाई, 2013 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। चीनी यात्री किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हरियाणा के थानेसर की महिमा और शक्ति पर चर्चा की गई है? तो मेरे दोस्तों किसके द्वारा वो पुस्तक लिखी थी? हवेनसांग के द्वारा लिखी गई थी। उस पुस्तक का नाम क्या था? CU की। 629 ईस्वी में ये मेरे दोस्तों गांधार के रास्ते से भारत के अंदर आया था और उस समय हर्षवर्धन का शासनकाल था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ये आया था। आजादी से पहले यमुनानगर का लकड़ी बाजार किस नाम से जाना जाता था? अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से जाना जाता था। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध कौन से नगर से है? हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध सफेदों से है। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। और राजा जन्मेजय कौन थे? पांडवों के पुत्र राजा परीक्षित के पुत्र थे। पांडवों के पुत्र थे राजा परीक्षित, उसके पुत्र थे कौन? राजा जन्मेजय मेरे दोस्तों।
हरियाणा में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहाँ पर चली थी? हरियाणा में सबसे पहली रेलगाड़ी दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में चली थी मेरे दोस्तों, दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में चली थी। कब चली थी? 1873 के अंदर चली थी, 1873 के अंदर हुई। किस स्थान पर मेट्रो रेल सुविधा नहीं है? दिल्ली झज्जर मेट्रो रेल सुविधा नहीं है। दिल्ली फरीदाबाद, गुड़गांव, दिल्ली समेरपुर, बादड़ी इनके अंदर है, लेकिन मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर है दिल्ली झज्जर में नहीं है। हरियाणा का ऐसा जिला जिसमें रेलवे लाइन नहीं है वो है मेवात जिला। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन रह जाएगा। पहली ट्रेन कब चली? 14 फरवरी 1873 को दिल्ली से रेवाड़ी हरियाणा के अंदर हुई। और भारत के अंदर कब चली? 1853 में। प्रदेश के किन जिलों में दो विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है? हरियाणा प्रदेश के किन दो जिलों के अंदर इसकी स्थापना की गई है? फरीदाबाद और हिसार। अभी जो हिसार वाला है इसको KKR यानी कि कुरुक्षेत्र के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया है। कहां पर स्थानांतरित कर दिया गया मेरे दोस्तों? कुरुक्षेत्र के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया। यह आपको बात ध्यान में रखनी है। हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का स्कूल कहां पर स्थापित है? तो राइट ऑप्शन रहेगा कुंजपुरा सैनिक स्कूल। हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का सैनिक स्कूल करनाल कुंजपुरा के अंदर है। कब खोला गया था? 1961 के अंदर खोला गया था। और दूसरा कहां पर है? रेवाड़ी के अंदर, गोठड़ा टप्पा खोरी। ठीक है, गोठड़ा टप्पा खोरी गांव रेवाड़ी के अंदर भाई कब खोला गया था दूसरा सैनिक स्कूल? हरियाणा में 2008-9 के अंदर खोला गया था। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना चौधरी बंसीलाल के द्वारा, जिसको हरियाणा का लौह पुरुष भी कहा जाता है मेरे दोस्तों। कहां पर जन्म हुआ था बंसीलाल का? भिवानी जिले के गोड़ागढ़ गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। हरियाणा में प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र कहां पर खोला गया था? करनाल जिले के अंदर खोला गया था। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा भाई। कहां पर खोला गया था? करनाल जिले के अंदर। कब खोला गया था? उस समय मुख्यमंत्री थे 25 मार्च 2017 को करनाल जिले के अंदर मनोहर लाल खट्टर के द्वारा खोला गया था। हरियाणा में प्रस्तावित कुम्हारिया नाभिकीय संयंत्र का स्थल कहां पर है? हरियाणा में प्रस्तावित कुम्हारिया फतेहाबाद के अंदर भाई। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। हरियाणा के निम्नलिखित किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है? भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक जिले के अंदर स्थित है, जिसकी शुरुआत कब की गई थी? 2009 के अंदर की गई थी भाई। सेशन को लाइक मार दो मेरे दोस्तों। नो टाइम वेस्ट, ओनली स्टडी, फोकस ऑन योर स्टडी। जो इन 5 दिनों के अंदर अपना बेस्ट देगा कुछ न कुछ अच्छा ही स्कोर करके आएगा। हरियाणा में अंबाला कंटोनमेंट छावनी की स्थापना कब हुई थी? 1843 के अंदर हुई थी मेरे दोस्तों। ठीक है, 1843 के अंदर की गई थी। और अंबाला को किस नाम से जाना जाता है? विज्ञान नगरी के नाम से जाना जाता है। वैसे हरियाणा में सबसे पहले करनाल के अंदर छावनी की शुरुआत की गई थी, लेकिन वहां पर बीमारी फैल गई। बीमारी फैलने के बाद फिर इसको अंबाला में स्थानांतरित किया गया था 1843 में। तो सबसे पहले करनाल आ जाएगा वैसे। ठीक है, भारतीय गिद्धों के प्रजनन और संरक्षण के लिए जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना कौन से स्थान पर की गई है? वो की गई है पिंजौर पंचकुला के अंदर भाई। कब की गई थी जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की शुरुआत? 2001 के अंदर की गई थी, 2001 के अंदर। और वीर शिकारा गांव वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहां पर? पिंजौर पंचकुला के अंदर। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के कितने गांव को विद्युतीकरण किया जा चुका है? 6764 गांव को। हरियाणा राज्य 1970 में पहला राज्य बना था। 100% गांव में बिजली पहुंचाने का काम हरियाणा राज्य के द्वारा किया गया था। हरियाणा में चिकित्सा संस्थानों की कुल संख्या थी, तो ये आप क्वेश्चन छोड़ सकते 2011-12 तक हो, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, क्योंकि ये 2017 के अंदर पूछा गया। तो हरियाणा में 2011-12 तक चिकित्सा संस्थानों की जो कुल संख्या थी वो 5 थी भाई। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा, जबकि अभी बढ़कर 14-15 हो गई है। हरियाणा में 2011-12 तक कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे? तो कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे मेरे दोस्तों? 441। 441। ठीक है, और ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा में गांव में अमावस की छुट्टी का संबंध किससे है? हरियाणा में गांव में अमावस की छुट्टी का संबंध है बैलों की छुट्टी से। भारत सरकार का पहला स्मार्ट सिटी बनाने के लिए किसको चयन किया गया है?
भारत का पहला स्मार्ट सिटी के रूप में बनाने के लिए किसको चयन किया गया है? तो वैसे यहाँ पर मेरे दोस्तों 2015 में हरियाणा सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी और गुरुग्राम आएगा, गुरुग्राम ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। तब गुरुग्राम को स्मार्ट शहर के रूप में बनाने की जो है घोषणा की गई थी, लेकिन अभी फरीदाबाद और करनाल का भी चयन किया गया है, फरीदाबाद और करनाल का भी चयन किया गया है। हरियाणा में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के द्वारा आयोजित पहला अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा संगोष्ठी 2017 के कौन से महीने के अंदर हुआ था? राइट ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन, जुलाई के महीने में हुआ था। हरियाणा में आयोजित एंटी रोमियो दस्ते का नाम क्या है? हरियाणा में आयोजित एंटी रोमियो दस्ते का नाम है ऑपरेशन दुर्गा, ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए 13 अप्रैल 2017 को इसकी शुरुआत की गई थी। हरियाणा सरकार ने शहीद उधम सिंह की शहादत दिवस पर किस तारीख को अवकाश घोषित किया? 31 जुलाई प्रतिवर्ष को अवकाश घोषित किया जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। और आप सब लोग जानते होंगे उधम सिंह जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उसमें काफी उसको लेकर काफी वो मन से विचलित थे और 21 साल बाद यानी कि 31 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के मेरे दोस्तों 21 साल बाद क्या कर दिया गया था? जनरल डायर के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और उनको 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी गई थी। तो 31 जुलाई 1900 प्रतिवर्ष हरियाणा सरकार के द्वारा शहीद उधम सिंह की शहादत दिवस पर अवकाश घोषित किया गया है। हरियाणा के वर्तमान में पर्यावरण मंत्री कौन है? तो हरियाणा के वर्तमान में जो पर्यावरण मंत्री हैं राव नरवीर सिंह है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन। अनिल विज श्रम मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय। हरियाणा के श्रम मंत्री भी हैं, हरियाणा के परिवहन मंत्री भी हैं, हरियाणा के ऊर्जा मंत्री भी हैं मेरे दोस्तों। विपुल गोयल की बात की जाए तो हरियाणा के शहरी विकास उड्डयन मंत्री, ठीक है, शहरी निकाय उड्डयन मंत्री कौन है? विपुल गोयल है मेरे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे, अंबाला पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता है? वर्तमान में हरियाणा के अंदर कितनी पुलिस रेंज है? 5 पुलिस रेंज है। अंबाला में अंबाला आता है, यमुनानगर आता है, कुरुक्षेत्र आता है, लेकिन कैथल नहीं आता। कैथल कौन सी रेंज के अंदर आता है? करनाल के अंदर आता है। करनाल, पानीपत और कैथल, करनाल, पानीपत और कैथल करनाल के अंदर आते हैं। हरियाणा को 5 पुलिस रेंज और 5 पुलिस आयुक्तालयों के अंदर बांटा गया है। स्वच्छ भारत अभियान में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डालने के लिए हरियाणा में इनमें से किसकी शुरुआत की गई थी? तो हरियाणा में इनकी जो शुरुआत की थी स्वच्छ शक्ति सप्ताह की शुरुआत की गई थी भाई। मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र था? मिहिर भोज के शासनकाल में उत्तरी भारत का जो वो था मेरे दोस्तों पेहवा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मिहिर भोज के यहाँ से भाई स्तंभ भी मिले हैं और ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन। घोड़ों का व्यापारिक केंद्र भी पेहवा हुआ करता था महाभारत काल में। भारत में खुले में शौच से मुक्त राज्यों में हरियाणा का कौन सा स्थान है? हरियाणा का मेरे दोस्तों 5वां स्थान है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले नंबर पर सिक्किम आता है। हरियाणा में श्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है? हरियाणा में श्रम दिवस विश्वकर्मा दिवस के दिन मनाया जाता है। वैसे पूरे भारत के अंदर कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है और 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। कौन से 2 संगठन संयुक्त रूप से हरियाणा के फतेहाबाद जिले में सबसे पुरानी सभ्यता की साइट का क्या करेंगे? निरीक्षण करेंगे मेरे दोस्तों। वो करेंगे राष्ट्रीय एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, ये मिलकर मेरे दोस्तों संयुक्त रूप से हरियाणा के फतेहाबाद जिले में सबसे पुरानी सभ्यता की साइट का निरीक्षण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा वीर और शहीदी दिवस 23 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? इस दिन राव तुक्का लिखा, राव तुलाराम का शहीदी दिवस होता है। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें शहीद राव तुलाराम की शहादत की याद में 23 सितंबर को शहीदी दिवस हरियाणा मनाता है। हरियाणा की मानुषी छिल्लर के द्वारा महिलाओं और लड़कियों के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया भाई? उनके द्वारा प्रारंभ किया गया प्रोजेक्ट शक्ति, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन। यह अभियान महिलाओं की मासिक धर्म से संबंधित स्वच्छता के अंदर सुधार लाने के उद्देश्य से किया गया था।
फरीदाबाद हरियाणा की तुलिका गांगुली निम्न में से किस व्यवसाय के साथ जुड़ी हुई हैं? तुलिका गांगुली फरीदाबाद से बिलोंग करती हैं। जन्म की बात की जाए तो 1989 के अंदर, यानी कि 23 अप्रैल 1989 के अंदर इनका फरीदाबाद जिले के अंदर इनका जन्म हुआ था। वो एक मेरे दोस्तों गायकी हैं और रियलिटी शो दोनों हैं। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा सरकार में आबकारी और कराधान मंत्रालय किसको सौंपा गया है? तो अभी के हिसाब से देखा जाए तो मेरे दोस्तों वर्तमान के हिसाब से क्वेश्चन 2018 का है। तो 2024 में जो 15वें विधानसभा के इलेक्शन हुए थे हरियाणा के अंदर, उसमें आबकारी और कराधान मंत्रालय किसके पास है? नायब सिंह सैनी के पास है। नायब सिंह सैनी को सौंपा गया है। जबकि जो जेल मंत्री हैं, जेल विभाग किसको सौंपा गया है? अरविंद शर्मा को सौंपा गया है। हरियाणा में ख्याति प्राप्त प्रबंधन विकास संस्थान यानी कि MDI कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गुरुग्राम जिले के अंदर स्थित है। रेवड़ी नामक मिष्ठान किसका प्रसिद्ध है? रोहतक जिले की रेवड़ी और गज्जक प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। राजा रोहतास के नाम पर रोहतक जिले का नाम रखा गया था मेरे दोस्तों। सोरी बाजार कपड़े का सबसे बड़ा बाजार रोहतक जिले के अंदर। स्वतंत्रता से पहले हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित था? स्वतंत्रता से पहले लाहौर। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जिसकी स्थापना 20 मार्च 1919 को की गई थी। 1919 को की गई थी। फिर बाद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत पंजाब के उच्च न्यायालय का नाम बदल कर क्या किया गया? पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय कर दिया गया। लेकिन लाहौर उच्च न्यायालय की जो स्थापना 20 मार्च 1919 को की गई थी। जल्दी हरियाणा का पहला सड़क विक्रेता फेरी वाला बाजार कौन सा होगा? कहाँ का बाजार होगा मेरे दोस्तों? पंचकुला का बाजार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। पंचकुला हरियाणा का एक नव नियोजित शहर है जिसकी स्थापना 1995 के अंदर की गई थी मेरे दोस्तों। 1999। मोरनी का एकमात्र हिल्स भी कहाँ पर है? ये भी पंचकुला के अंदर है। ये केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का उपग्रह शहर भी कहा जाता है। ट्राई सिटी के अंदर ये आता है। चंडी मंदिर छावनी मुख्यालय पंचकुला शहर के अंदर स्थित है, जो भारतीय पश्चिमी कमान का मुख्यालय है। वेद व्यास के द्वारा महान ग्रंथ महाभारत कहाँ पर लिखा गया था मेरे दोस्तों? वो कुरुक्षेत्र के अंदर लिखा गया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। जिसके अंदर मेरे दोस्तों कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। कैथल की स्थापना कथित रूप से महाभारत के किस मिथिकीय पात्र के द्वारा की गई थी? मिथिकीय पात्र के द्वारा, युधिष्ठिर के द्वारा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन। कब बना था मेरे दोस्तों? कुरुक्षेत्र जिले से अलग करके 1 नवंबर 1989 को कैथल जिले की स्थापना की गई थी। कुरुक्षेत्र जिले से अलग करके इसकी स्थापना की गई थी। हरियाणा के ब्राह्मण को कितने समूह के अंदर बांटा गया है? हरियाणा के ब्राह्मणों को 4 समूह के अंदर बांटा गया है। इनमें से संकेती नहीं है। धीमा, सारस्वत, खंडेलवाल और एक मेरे दोस्तों गौड़। ठीक है, इन चार समूह के अंदर बांटा गया, लेकिन उसके अंदर संकेती नहीं है। गुमशुदा बच्चों की तलाश हेतु कौन सा अभियान पुलिस विभाग के द्वारा चलाया गया था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया था। डी ऑप्शन। कब चलाया गया था? जुलाई 2015 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। जुलाई 2015 के इसके अंदर शुरुआत की गई थी ऑपरेशन मुस्कान। रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील की जांच आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस SN धिंगरा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों। हरियाणा राज्य के पहले अनाज ATM की स्थापना कौन से जिले के अंदर की गई? गुरुग्राम जिले के अंदर इसकी स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा भाई। हरियाणा का कौन सा जिला सुराही यानी कि पतली गर्दन वाले घड़े के लिए प्रसिद्ध है? वो है झज्जर जिला। 2022 का क्वेश्चन है सिटी के सभी। हरियाणा में पंजीकृत अटल सेवा केंद्रों की कुल संख्या कितनी है? हरियाणा में पंजीकृत अटल सेवा केंद्रों की कुल संख्या 16,552। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। हरियाणा में किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया? बालिका शिशु वर्ष हरियाणा में 2006 को घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन स्थापना हरियाणा में कौन से स्थान पर इसकी स्थापना हुई थी? पिंजौर पंचकुला के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा भाई। हरियाणा में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन योजना की शुरुआत कौन से वर्ष के दौरान की गई थी? 2020 के अंदर की गई थी। 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट बताओगे, हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना कब हुई थी?
हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना भी 7 अगस्त 1998 को की गई थी। कहां पर की गई थी? चंडीगढ़ के अंदर की गई थी पहली लोक अदालत की स्थापना 7 अगस्त 1998। माना जाता है कि करनाल की स्थापना कौन से राजा के द्वारा की गई थी? कर्ण राजा के द्वारा करनाल की स्थापना की गई थी मेरे दोस्तों। ठीक है, 1739 में आप ये भी जानते होंगे करनाल का युद्ध लड़ा गया था। मुहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में मेरे दोस्तों युद्ध लड़ा गया था। महाभारत कहां पर लड़ा गया था? महाभारत कुरुक्षेत्र के अंदर लड़ा गया था। वैसे बहुत सारे ये भी बताते हैं आंसर कि 900 ईस्वी पूर्व लड़ा गया था, लेकिन इसका जो कार्यकाल है वो 3137 ईस्वी पूर्व निश्चित किया गया है। 3137 ईस्वी पूर्व निश्चित किया गया है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए भाई एग्जाम के अंदर भाई। चलिए बताएंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है? भारतीय कॉर्पोरेट मामलों का संस्थान कहां पर है? राज्य फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहां पर है? केंद्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं तकनीकी संस्थान कहां पर है? तो आपको इसका मिलान करना है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कुंडली के अंदर है, कुंडली के अंदर है। पहले का आपका चौथा हो जाएगा। भारतीय कॉर्पोरेट मामलों का संस्थान IMT मानेसर के अंदर है। ठीक है, इंडियन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी वाला। ठीक है, तो राज्य फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान रोहतक के अंदर है, रोहतक के अंदर है। केंद्रीय प्लास्टिक अभियंत्रिकी एवं तकनीकी संस्थान मुरथल के अंदर है। तो एक आपका कौन सा हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। तो और कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। दूसरे का कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, और डी ऑप्शन विल बी करेक्ट भाई। 1 जुलाई 1996 को शराबबंदी पर अध्यादेश पारित किया गया था। बाद में इस तिथि को वापस ले लिया गया था चौधरी बंसीलाल के द्वारा मेरे दोस्तों। कब वापस ले लिया गया? 1 अप्रैल 1998। 1 अप्रैल 1998 को शराबबंदी के कानून को समाप्त कर दिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती 22,144 कौन से जिले से की गई थी? रोहतक जिले से हुई थी भाई। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। जाटों की सेना में भर्ती कराने में सर छोटू राम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया था। सबसे अधिक सैनिक व अधिकारी रेवाड़ी जिले के किस गांव से आते हैं? रेवाड़ी जिले के कौन से गांव से आते हैं? रेवाड़ी जिले की कोसली तहसील से आते हैं मेरे दोस्तों। रेवाड़ी जिले के कोसली तहसील से आते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा भाई। विभिन्न खाद्य कार्यक्रमों के समर्थन के लिए हरियाणा सरकार ने कारगिल के समर्थन के साथ अपना खाद्य बैंक कहां पर स्थापित किया? ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम के अंदर स्थापित किया। नेक्स्ट बताओगे, वाल्मीकि आश्रम कहां पर स्थित है? वाल्मीकि आश्रम, वाल्मीकि आश्रम आपका भाई वाल्मीकि आश्रम पूछा गया कि वाल्मीकि आश्रम कहां पर है? ये गुरुग्राम आएगा मेरे दोस्तों वैसे भाई। ठीक है, गुरुग्राम आएगा। 69 का वाल्मीकि आश्रम आपका थानेसर, सॉरी थानेसर आएगा। बी ऑप्शन थानेसर यानी कि कुरुक्षेत्र। रामायण किसके द्वारा लिखी गई थी? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई थी। थानेसर के अंदर आएगा। ठीक है, वाल्मीकि आश्रम। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भारत सरकार ने हरियाणा राज्य में बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना हेतु चयन किया है। क्या ये कथन सही है? भारत सरकार ने हरियाणा राज्य में एक बायोटेक्निक पार्क की स्थापना हेतु चयन किया है और यह हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, हरियाणा के गुरुग्राम में है। ठीक है, तो राज्य सरकार ने KMP एक्सप्रेस वे पर एक फार्मा पार्क बनाने का प्रस्ताव किया, ये भी सही है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई भी असत्य नहीं है, दोनों के दोनों सही हैं। पार्क बनाने का प्रस्ताव का काम 2007 के अंदर शुरू हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे, नियम 134A के संबंध में क्या सही है? नियम 134A के संबंध में 1 और 2 दोनों सही है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा भाई। पहला यानी कि गरीब छात्रों की स्कूल फीस से संबंधित है और इसे राज्य उच्च न्यायालय ने वैध ठहराया है। हरियाणा के किस जिले में सोरी बाजार एशिया का सबसे बड़ा थोक बाजार लगता है? रोहतक के अंदर लगता है मेरे दोस्तों, रोहतक के अंदर, जिसकी शुरुआत 1951 के अंदर की गई थी। बताना इनमें से कौन सा कथन सत्य है? हरियाणा में कुल प्रजनन दर इतनी है 2.3, हरियाणा में शिशु मृत्यु दर 41 है। तो दोनों के दोनों सही है, दोनों के दोनों सही है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे, मिलान करना। दाबचिक, दाबचिक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स होडल के अंदर है, होडल के अंदर। जंगल बबलर धारूहेड़ा रेवाड़ी के अंदर, ब्लू बर्ड झील हिसार के अंदर, मैगपाई
पर्यटन स्थल फरीदाबाद के अंदर। तो ए का आपका कौन सा हो जाएगा, एक आपका थर्ड हो गया। तो राइट ऑप्शन बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, बी ऑप्शन। ऐतिहासिक चौबीसी चबूतरा कौन से स्थान पर है, ऐतिहासिक चौबीसी चबूतरा महम रोहतक के अंदर भाई, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में लोकसभा के लिए अनुसूचित वर्ग के लिए कितने क्षेत्र आरक्षित हैं। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं जिनमें से 2 सीटें आरक्षित हैं, एक अम्बाड़ा और एक सिरसा। 90 विधानसभा की सीटें हैं जिनमें से 17 सीटें आरक्षित है। हरियाणा में राज्यसभा की 5 सीटें हैं। हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति अनअधिसूचित जनजाति और टपोरावास जाति और समाज के सभी वर्गों की विशेषताएं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हैं, उन परिवारों की बेटियों के विवाह के अवसर पर 41,000 रुपए तक की राशि प्रदान करने के लिए कौन सी योजना आरंभ की मेरे दोस्तों। राइट ऑप्शन सी ऑप्शन, मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना, मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना। नेक्स्ट बताओगे, ठोस अपद्रव्य प्रबंध संयंत्र विकास हेतु हरियाणा ने जेबीएम पर्यावरण प्रबंधन प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता हस्तांतरण किया है, मेवात क्लस्टर में, मेवात क्लस्टर में, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा भाई। हरियाणा में अब विश्वकर्मा दिवस को किस रूप में मनाया जाएगा। हरियाणा को विश्वकर्मा दिवस में श्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हरियाणा में विश्वकर्मा को श्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। गुरुग्राम में सप्ताह भर स्वच्छ शक्ति सप्ताह की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी मेरे दोस्तों। गुरुग्राम के अंदर स्वच्छ शक्ति सप्ताह की शुरुआत 1 मार्च, 1 मार्च, ठीक है, 1 मार्च को। किस वर्ष में चंडीगढ़ शहर की आधारशिला रखी गई थी। चंडीगढ़ शहर की आधारशिला 1952 के अंदर रखी गई थी मेरे दोस्तों। ली कार्बेजर ने इस शहर की जो है रूपरेखा तैयार की थी और आधारशिला 1952 के अंदर रखी थी और इसको नाम दिया गया था चंडीगढ़। करनाल पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री की जन्मस्थली होने के लिए प्रसिद्ध है, उनका नाम बताओगे तो वो है मेरे दोस्तों लियाकत अली खान, लियाकत अली खान। हरियाणा वृक्ष दिवस कब मनाता है। हरियाणा वृक्ष दिवस 15 जुलाई को मनाता है। हरियाणा का जो वृक्ष है वो कौन सा है, राष्ट्रीय वृक्ष, हरियाणा का राजकीय वृक्ष, हरियाणा का जो राजकीय वृक्ष है वो पिप्पल है, पिप्पल है मेरे दोस्तों। ठीक है, फिकस रिलीजियोसा बोला जाता है, पवित्र अंजीर भी कहा जाता है। हरियाणा राज्य को अप्रैल 2019 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कितने समूह के अंदर विभाजित किया गया था। हरियाणा को 14 समूह के अंदर विभाजित किया गया था भाई। हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से किस चुनाव में पहली बार वीवीपैट का उपयोग किया गया था। सबसे पहली बार मेरे दोस्तों विधानसभा चुनाव 2019 के अंदर मेरे दोस्तों 2019 के अंदर। हरियाणा राज्य चुनाव से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हेल्पलाइन नंबर प्रारंभ किया गया। 1950 हेल्पलाइन नंबर, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा राज्य का पुलिस मुख्यालय कहां पर स्थित है। हरियाणा राज्य का जो मुखिया होता है वो कौन होता है, गृह मंत्री होता है। वर्तमान में हरियाणा के गृह मंत्री कौन है, नायब सिंह सैनी है। तो हरियाणा राज्य का पुलिस मुख्यालय कहां पर स्थित है, पंचकुला के सेक्टर नंबर 6 के अंदर, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। वर्तमान में हरियाणा की कितनी पुलिस रेंज है, 5 पुलिस रेंज और 5 पुलिस आयुक्तालय हैं। हरियाणा में मटके पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके क्या बनाए जाते हैं, घड़े बनाए जाते हैं, मेज, सीढ़ी, नाग उत्सव, अच्छा चक्कर पर। हरियाणा में मटके जो है चक्कर के ऊपर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। हरियाणा में अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है। अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए ई रवाना योजना की शुरुआत की गई है। हरियाणा सशस्त्र पुलिस की बटालियन कहां पर है। हरियाणा सशस्त्र पुलिस की बटालियन पूछा गया कहां पर है, वो मेरे दोस्तों अम्बाड़ा के अंदर है, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा राज्य पुलिस में है, हरियाणा राज्य पुलिस में है। हरियाणा राज्य में पुलिस के अंतर्गत दोनों के दोनों विभाग आते हैं। ये इसने पूछा है कि हरियाणा राज्य पुलिस के अंतर्गत इनमें से कौन से विभाग आते हैं। तो राज्य अपराध जांच विभाग भी आता है और राज्य बुद्धिमत्ता विभाग भी आता है। छछरौली हरियाणा को क्या कहा जाता है, छछरौली हरियाणा को चेरापूंजी कहा जाता है, हरियाणा का ज्यादा वर्षा होने के कारण मेरे दोस्तों। ठीक है, हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर बढ़ते वायु प्रदूषण का सामना करने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत की है। गुरुग्राम के अंदर भाई, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा।
हरियाणा पुलिस का विशेष महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? वो है 1091। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। भारत की पहली इको फ्रेंडली रैली हरियाणा के कौन से जिले के अंदर आयोजित की गई थी? हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर इको फ्रेंडली रैली की शुरुआत की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 8 सितंबर 2019 को रोहतक देश की पहली इको फ्रेंडली विजय संकल्प रैली, क्या नाम दिया गया था उसको? विजय संकल्प रैली की शुरुआत की गई थी। विजय संकल्प रैली की शुरुआत रोहतक जिले से 8 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हुई। कौन सा राजवंश मूलतः हरियाणा से संबंधित था? हरियाणा से संबंधित था भरत राजवंश, भरत वंश। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? क्योंकि जो राज्य है वो पुरानी कथाओं के अनुसार भरत वंश की जन्मभूमि माना जाता है। प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र युद्ध महाभारत किसके सिंहासन के लिए लड़ा गया था? वो मेरे दोस्तों हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए लड़ा गया था भाई। कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ा गया था और पांडवों की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने मार्च 2017 में वरिष्ठ नागरिकों को ले कौन सी योजना की शुरुआत की? तीर्थ दर्शन योजना की। तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की गई। हरियाणा सरकार ने शादी में क्या ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया? हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, 21वां राष्ट्रीय युवा समारोह हरियाणा के कौन से जिले में आयोजित किया गया? देखो ये क्वेश्चन 2015 का अभी आपसे पूछेगा नहीं। भारत के अंदर 28वां राष्ट्रीय महोत्सव 2025 जनवरी महीने के अंदर आयोजित किया गया। जनवरी 2025 में कहां पर? नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली के अंदर। और अगर आपसे पूछे कि हरियाणा राज्य महोत्सव 2025 कहां पर आयोजित किया गया? हरियाणा राज्य महोत्सव जनवरी के महीने में वो कहां पर आयोजित किया गया था? पलवल जिले के अंदर भाई। हरियाणा राज्य महोत्सव, हरियाणा राज्य युवा महोत्सव, युवा समारोह, समा बोल सकते हैं, महोत्सव तो नहीं, महोत्सव बोल दो, समारोह बोल दो, एक ही बात है। पलवल 2025 के अंदर, 2025, ठीक है, राज्य युवा महोत्सव 2025 के अंदर मेरे दोस्तों, 2025 के अंदर कहां पर आयोजित किया गया भाई? पलवल जिले के अंदर। बल्कि जो 28वां राष्ट्रीय महोत्सव नई दिल्ली के अंदर जो है राष्ट्रीय युवा महोत्सव समारोह आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे पूरा एंड होता है क्लास का। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आज लगभग आपको 170-180 क्वेश्चन आपको करवाए और कल से 9:30 बजे 6 घंटे की एक क्लास, 21 तारीख को 22 तारीख को 9:30 बजे 1 घंटे की एक क्लास। पूरी क्लास का रिविजन बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा। इन्हीं में से आपका टॉपिक आएगा। और 22 तारीख को, 21 या 22 तारीख को आपको एक सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स, जिसमें 6 महीने की करंट अफेयर्स रहेगी जनवरी से 25, उसी में से क्वेश्चन आ जाएगा। बाकी ज्यादा मत्था मारने की जरूरत नहीं है। हरियाणा का बजट करवाया जाएगा, आर्थिक सर्वेक्षण का करवाया जाएगा, हरियाणा की नई नई योजना कराई जाएंगी। तो क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना मेरे दोस्तों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में।